नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम यहां विजय चौक से लगातार महिला आरक्षण विधेयक पर जो संसद में चर्चा चल रही है उस पर यहां हम लोग बाहर चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, राज्यसभा के अंदर इस बिल पर बहस जारी है। इस बीच दो अहम बड़ी खबरें। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बिल की राह जो है वो बिल्कुल साफ है और जैसे कि आपने देखा लोकसभा के अंदर भारी बहुमत के साथ केवल 2 वोट इसके खिलाफ पड़े और लगभग सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया था राज्यसभा के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने इस बिल पर संशोधन पेश कर दिए हैं, संशोधन प्रस्ताव रखे हैं और नियम ये कहते हैं कि अगर एक भी संशोधन पास हो जाता है तो फिर ये बिल वापस लोकसभा जाएगा। यानी अगर मान लीजिए पहले तो जैसे लोकसभा में हुआ था, बिल के ऊपर जो उपसभापति हैं वो सदन की राय मांगेंगे, वहां से अगर पास हो जाता है, लेकिन अगर एक संशोधन भी पास हो गया तो फिर बिल को वापस दोबारा से वही यात्रा करनी पड़ेगी, फिर इसको लोकसभा जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी एक और अहम खबर मैं आपको बता दूं, आरजेडी ने जो अभी तक इसके पक्ष में लग रही थी लोकसभा में, लेकिन उनका चूंकि एक भी सांसद नहीं है इसलिए उनका रुख वहां पर स्पष्ट पता नहीं चल रहा था। आरजेडी ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है। यानी एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि इस बिल की, इस महिला आरक्षण विधेयक की जो 27 साल लंबी यात्रा है और इंतजार था देश का, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंतजार और बढ़ाने की कोशिश में कुछ दल हों। आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। कांग्रेस पार्टी ने, जिसके किसी भी नेता ने कल लोकसभा के अंदर कोई अमेंडमेंट मोशन मूव नहीं किया था, उसके कई सारे सांसदों ने अब आज राज्यसभा में जब यह बिल चर्चा के लिए आया है तो संशोधन प्रस्ताव पेश किए। नासिर हुसैन उसमें हैं, जेबी माथेर का नाम है, नीरज डांगी है, रजनी पाटिल है, अमी याग्निक है, फूलो देवी नेताम उसके अंदर है, रंजीता रंजन है। इन तमाम सांसदों ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए हैं। पहली बात तो यह कि अब पूरे बिल के अलावा इन सभी संशोधनों के ऊपर भी वोटिंग करानी पड़ेगी राज्यसभा के उपसभापति को। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर एक बार भी एक संशोधन में भी आपको ये लगा कि वोटिंग के बाद ये पारित हो गया तो फिर दोबारा लोकसभा इस बिल को जाना पड़ेगा। कल एक रिजर्व डे जरूर है इस 5 दिन के स्पेशल सेशन के अंदर, जो इसलिए शायद रखा गया था कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो रिजर्व डे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और आज ये बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो ये भी संभावनाएं सूत्र बता रहे हैं कि फिर अनिश्चित काल के लिए संसद को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान क्या कुछ हुआ, 2 अहम बयान आपको सुनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली। हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली। वहां से, गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं। आज भी मौका है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज करके SC ST और ओबीसीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया। ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसीज की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी MP बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है
कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? तो आपने 2-3 के जो बयान अभी सुने, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं आप इसको टालना चाहते हैं, 29 में लागू हो जाएगा। ये बात जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने राज्यसभा के अंदर कही। आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए, ओबीसी आरक्षण और अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बगैर इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए आज के कुरुक्षेत्र की चर्चा में ऋतु चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। ऋतु जी स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, स्वागत है अनुराग जी आपका। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी रामविलास से हमारे साथ है, स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका। और चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ने वाली है थोड़ी देर के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि कई अमेंडमेंट मूव किए गए, 7 सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में अमेंडमेंट मूव किए हैं। क्या मांग है उन अमेंडमेंट में? एक कि ये तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, और दूसरा कि इसके अंदर ओबीसी आरक्षण दिया जाए। ये सारी बातें कल तक तो नहीं थी ऋतु जी, कल जब लोकसभा में इस पर मतदान हुआ था, और ना आपकी किसी सांसद ने वहां पर इस पर अमेंडमेंट की मांग की थी। राज्यसभा में क्या बदल गया? देखिए, शुरू से ही इस बिल के बारे में ये बात कही जा रही है कि जो है ओबीसी रिजर्वेशन लाना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि ओबीसी की जनसंख्या जो है भारत में बहुत बहुल है, करीबन 52% के आसपास है। उसके बाद लेकिन ओबीसी जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कितना है, वो राहुल गांधी जी ने कल जो है पार्लियामेंट में आपको एक छोटा सा उदाहरण देके ब्रीफ किया था कि जो सरकार में है 90 जो है सचिव हैं, जिनमें से केवल 3 जो है वो ओबीसी सचिव है, और 2019 तक वो भी नहीं थे। इसी प्रकार से किसी भी आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, मुझे बताइए कितने एंकर जो है वो ओबीसी एससी एसटी है, बता दीजिए। आप जुडिशरी में बताइए। मैंने ऐसा कोई सेंसस नहीं कराया ऋतु जी कि मुझे पता हो कि कितने ओबीसी हैं एंकर। मैं तो इस तरफ इतना पूछ रहा हूँ, ये चिंताएं एक तो 2010 में नहीं थी जब आप ओरिजिनल बिल लाए थे, और कल तक भी नहीं थी। कल आपके कौन से सांसद ने लोकसभा में इस बात के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा कि इस पर ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए? सोनिया जी ने बात कही, क्या सोनिया गांधी जी ने इस पर अमेंडमेंट मूव किया? राहुल जी ने अमेंडमेंट मूव किया? आज क्या बदल गया? मैं ये केवल इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम हमेशा से ही ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं। 2010 में नहीं की थी आपने? नहीं, हमने जो है बिल पेश किया था, लेकिन उसमें जो है हमारा जो कास्ट सेंसस हमने कराया था वो इसी मकसद से कराया था कि उसके अनुसार जो है उसमें बदलाव लाए जा सके। और ऐसी हमारी मंशा रही है हमेशा से कि एससी एसटी ओबीसी को ऊपर उत्थान देना चाहिए, जितना उनका हक है, जितनी आबादी है उतना उनका हक मिलना चाहिए। ऐसी कांग्रेस की हमेशा से ऐसी मंशा रही है। लेकिन भाजपा की मंशा में शक लगता है, भाजपा की नीयत में शक लगता है, इसलिए बार बार इस चीज को डिनाई किया जा रहा है। आप बताइए कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस बात पे चर्चा क्यों ना हो कि जिस जनसंख्या का जो इतनी बड़े स्तर पर है कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है सबसे ज्यादा, उसका जो परसेंटेज इतना ज्यादा है, तो उस पर बात क्यों ना हो? मैं कह रहा हूँ बात बिल्कुल कीजिए एक राजनीतिक दल के तौर पर, और आप देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं, स्टैंड तो एक होना चाहिए पार्टी का। सोनिया गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड बयान 2010 के आपके राज्यसभा के बिल पर है। ये दल जो आज विरोध कर रहे हैं, इन्हें कौन रोक रहा है कि ये 33% महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दें? उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है। आपके बिल में ओबीसी आरक्षण के लिए एक लाइन नहीं थी, आपके साथी इसका विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद आपने इसके अंदर 2010 के बिल के अंदर ओबीसी का आरक्षण आपने नहीं रखा था। बहरहाल मैं फिर अभी आज की बात पर आता हूं। एक बार अनुराग भदौरिया साहब, मनोज झा कह रहे हैं सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। आपकी पार्टी विरोध करने वाले दलों में से थी 2010 के अंदर, आपने इसका समर्थन किया, डिम्पल जी ने इसका समर्थन किया है कल लोकसभा के अंदर। आज मनोज झा कह रहे हैं विप की चिंता मत कीजिए, कमेटी को भेजिए, इसको पास मत होने दीजिए। भूमिका बदलने वाली तो नहीं है आपकी पार्टी की? नहीं, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए कि क्या उनकी मंशा तो नहीं बदल रही है। 2014 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आएंगे तो महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, लेकिन आप 9.5 साल तक क्यों चुपचाप बैठे रहे?
इसलिए बैठे रहे कि आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको अब जनता, देश की जनता ने अपना लिया है, क्योंकि वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, महिलाओं की समस्या के साथ खड़ी है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हुई थी तो आपने देखा, हम ही लोग खड़े थे उनके साथ। कहां थी सरकार? 70 दिन तक तो इनका कुछ पता ही नहीं चला। और जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, हमारी देश की राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, आपने बुलाया? नहीं बुलाया। पार्लियामेंट का पहला दिन था, पार्लियामेंट में क्या बुला सकते थे महिला जो हमारी राष्ट्रपति जी थी? नहीं बुलाया। उन्हीं से 500 मीटर दूर पे हमारे देश की जो महिला पहलवान थी, वो अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, उसी दिन उनको खींचा गया रोड पे। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई मंत्री उनसे मिलने गया, उनकी मदद की? नहीं की। सवाल ये है कि हम तो ये कहते हैं कि जो आबादी है देश के अंदर में, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, SC ST है, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या, जो OBC की संख्या करीब 52-53% इस देश के अंदर है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी आगे लाने की, लोकसभा की तरह राज्यसभा में इसका साथ देंगे, इसका विरोध करेंगे, हम तो महिला बिल को भेजने की मांग करेंगे। हम तो महिला बिल के साथ हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत साफ करे। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारे यहाँ देखिए, हमने तो OBC इतने बड़े बड़े नेता बनाए हैं। मैं कह रहा हूँ आपके नेता से नहीं बात हो रही है, बात हो रही है OBC महिला की। तो मैं कहता हूँ, क्या आप इतना लंबा OBC आप बताते हैं, आपने प्रधानमंत्री दिए हैं, तो बताइए क्या OBC महिला प्रधानमंत्री देंगे 2024 में? आप अनाउंस करेंगे इस बात के लिए? आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि हमने OBC इतने दिए। OBC महिला की बात हो रही है, क्योंकि OBC की जो महिलाएं जो पीछे, उनको आगे ले जाने की बात हो रही है। आपकी पार्टी अध्यक्ष बनाएगी OBC महिला को? अरे हम लोग तो हमेशा ही सम्मान करने वाले लोग हैं। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता है, नहीं आने वाली है, क्या 2024 में OBC महिला प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? कमाल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए क्या महिला सम्मान के लिए वो ऐसा करेंगी? तो उसके बारे में इन पे जवाब। धीरेन्द्र जी, क्या इस बिल की राह लटकाने की फिर कोई प्रयास हो रहे हैं, कोई कोशिश हो रही है? कोई कमेटी को भेजने की बात कह रहा है, कोई अमेंडमेंट ला रहा है, जिन्होंने कल भी कोई अमेंडमेंट की बात नहीं की? देखिए, ये दिन बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं देश की सभी माताओं बहनों को आज जो उनको अधिकार मिला है, मैं उसकी बधाई देता हूँ। अभी आपने बयान दिखलाया था खड़गे साहब का कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ये प्रलय का इंतजार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, काहे होत अधीर है माता, समय पर आहे बरसों। तो ये 27 सालों से कुछ न कुछ कारण लगा करके और हमारी माताओं के राह में, उनके सशक्तिकरण के राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। और आज ये जब इतनी बड़ी चीज हुई है तो उसमें कल तक तो ये कुछ नहीं बोल रहे थे। आज पता नहीं क्रेडिट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, या इन लोगों के जो रवैया है उससे कहीं न कहीं क्रेडिट जो है वो डेबिट में बदल रहा है। तो उस डेबिट से घबरा करके कुछ फिर कोटे के नाम पर ये कांटा लटकाने का काम, कांटा लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है, और OBC को मोदी है तो यकीन भी है। निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री OBC के हैं, तो OBC को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको उसका अधिकार मिलेगा। और राहुल गांधी जी ने कल क्वेश्चन किया था कि कितने सचिव हैं, 90 में से मात्र 4 सचिव हैं OBC के। उनको इतना तक अल्प ज्ञान नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री OBC का हो, जिस देश के संविधान की रक्षा करने वाली राष्ट्रपति महामहिम अनुसूचित जाति से हो, वहाँ OBC को चिंता करने की क्या जरूरत है? OBC चिंता ना करे, बिल्कुल नहीं करे। मोदी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। एक बार जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रपति जी का नाम तो लेंगे, लेकिन वो आदिवासी समाज से आती है। आप पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे, देश की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, लेकिन आप बुलाएंगे नहीं। हम सम्मान करेंगे, बुलाएंगे नहीं। जब नया भवन, देश का नया भवन पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ है, आज पार्लियामेंट का जब पहला दिन था, हम सम्मान करेंगे राष्ट्रपति जी का, लेकिन बुलाएंगे नहीं उनको। क्यों नहीं बुलाए? सम्मान करेंगे। ये कहेंगे कि हम मणिपुर की बेटियों का, देश की बेटियों का, माताओं का सम्मान करेंगे, लेकिन मणिपुर की बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। राजस्थान की बात बोलिए ना, राजस्थान में भी अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। मैंने कहा कि जब यहाँ पे बेटियां, जो पहलवान बेटियां अपना न्याय मांग रही थी, उनको घसीटा गया रोड पे। हम सम्मान करेंगे, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ये कौन सा सम्मान है भाई? आप दलित बच्ची जिसको पेट्रोल डाल के हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, हम सम्मान करेंगे, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे। कौन सा सम्मान है, मैं पूछना चाहता हूं आपका? महिलाओं के साथ आप खड़े नहीं होते, जब उनको तकलीफ में होती है हम सम्मान करेंगे। आप इसलिए आज क्यों आए हो पता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो मजबूत हुआ है, जो महिलाओं के साथ खड़ा है। ये किसने बोला कि आप इंडिया का मतलब भारत हो? और हम कहते हैं अच्छा है, गठबंधन भारत है क्या? डर के मारे आज काम तो कुछ इंडिया क्यों बोल रहे हैं? लेकिन आप अपने गठबंधन का नाम तो बताइए हिंदी में।
कहाँ थे 2014 से आप? आप इंडिया को भारत कैसे समझने का? अच्छा, एक सेकंड, नहीं 6 महीना चुनाव का बचा, वो इंडिया देश 6 महीना, एक सेकंड 6 महीना चुनाव का बचा है। ये चुनाव की राजनीति करने के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर के आ गए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या बदल गया कि आप जिन्होंने विरोध किया था इस बिल का वही बिल है, क्यों आप इसका समर्थन कर रहे हैं? आप एक चीज समझ में नहीं आती है, बार बार आप 2010 2000, मैं कह रहा हूँ अच्छा काम हो रहा है तो मदद कीजिए ना, आइए। उस वक्त नहीं हो रहा था क्या? नहीं, उस वक्त भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। उस वक्त क्यों विरोध कर रहे थे आप? फिर आता क्यों? आपको दिक्कत क्या अगर पास हो जाएगा तो? भाई मैं तो चाह रहा हूँ पास हो। अरे भाई 2 बार बिल पास होने फाड़े हैं। ओबीसी आरक्षण के नाम पर एक सेकंड, भटकाने की राजनीति है, जो एजेंडा है, ये कामयाब नहीं होगा कि तब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, अब हो रहा है ना। ये बिल फाड़ने वाले लोग होगा, आज होगा, क्यों नहीं होगा? पास होगा क्यों नहीं? आरजेडी भारतीय जनता पार्टी नियत साहब बहुत सत्ता में है ना, वो जो पार्टी बिल लाई है वही नहीं, वो पास नहीं कराना चाहेगी। वैसे कोई अध्यादेश का बिल लाना होता है तो आप पास करवा लेते हो राज्यसभा से, और अभी आप नहीं, पास करवाने के लिए आपको हमारी इतनी जरूरत पड़ रही है। आप अपनी बात करो ना, आप इसका साथ दोगे कि नहीं दोगे? हम तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार बिल लेके आई है आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो पास कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती? उनकी नीयत, अजीब बात है। हाँ, उनकी नीयत साफ होती, सौरभ जी 2014 में ले आते, 10 साल में यहाँ पे जनगणना भी हो जाती, डिलिमिटेशन भी हो जाता, और महिलाओं को आरक्षण मिल जाता। अगर आपकी नीयत साफ होती तो नीयत साफ नहीं है। सकते हो, अगर आनंद फानन में हम कर देते तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टेप डाउन हो जाता है। लेकिन माताओं को ठगना नहीं है इनके तरफ। रोक दिया, इन्होंने रोक दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। नहीं। भाई मैं कमाल की बात देख रहा हूँ आज, जो जिस पार्टी की वजह से आज से 13 साल पहले महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया, वो पार्टी आज कह रही है कि ये 9 साल से क्यों नहीं लेकर के आए। कमाल बात सुन रहे हैं। आपने विरोध किया इसका। 13 साल पहले समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। महिलाओं का सम्मान, सोनिया गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोला आरजेडी और मुलायम सिंह यादव की पार्टी की वजह से ये बिल नहीं लागू हो पाया। अनुराग भदौरिया जी अपनी पार्टी के स्टैंड पर कायम रहे, बोले हमने इसका विरोध किया था। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। 13 साल पहले आपने नहीं लागू होने दिया ये बिल देश के अंदर। माफी मांगी है। आपने विरोध किया इसका, कभी नहीं किया हमने, विरोध किया आपकी पार्टी ने। आप मुकर रहे हैं, आप मुकर रहे हैं। हम तो महिला सम्मान की बात करने वाले लोग हैं। हमारा तो बस इतना सा निवेदन है कि ओबीसी महिलाएं, SC ST महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको भी आगे आना है। अरे तब भी आप कोटे के निवेदन में कोई दिक्कत नहीं, फिर लगाने का। अच्छा ऋतु जी मुझे 30 सेकंड दें। आप बीजेपी के आपके काउंटर पार्ट आ गई है तो एक कमेंट लेकर मैं फिर आता हूँ आपके पास। चारू प्रज्ञा जी जुड़िए हमारे साथ। स्वागत है चारू जी आपका। देखिए बात ये हो रही है कि आज कांग्रेस पार्टी के 7 सांसदों ने अमेंडमेंट मूव किया राज्यसभा में, कल नहीं हुआ था ये। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, और इससे बड़ी बात वो कह रहे हैं, वो ये आह्वान कर रहे हैं व्हिप की चिंता मत कीजिए, ये बिल मत पास होने दीजिए, ये बिल कमेटी को जाना चाहिए। तो जो बातें हो रही थी कि बिल की राह आसान है, ऐसा तो नहीं, कुछ मुश्किल खड़ी होने जा रही है। सौरभ जी मैं ना कह रही थी पहले दिन से कि एक सामाजिक यज्ञ की शुरुआत माननीय मोदी जी ने करी। अब जो समाज का भला चाहता है वो इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेगा, लेकिन ये तो साफ जाहिर है ना कि सब नहीं चाहते समाज का भला। बहुत सारे लोग हैं जो खंडन डालना चाहते हैं, इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते। और हम देख रहे हैं हिस्टोरिकली तब भी ये वही लोग थे, आज भी ये वही लोग हैं। यहाँ खड़े होके महिला सशक्तिकरण की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक्शन लेकर ग्राउंड पर उसको हकीकत बनाना इनके बस की बात नहीं है। मैं फिर भी लेकिन कहती हूँ, जिस तरीके से अमित शाह जी ने कल लोकसभा में कहा आप साथ दीजिए, आज वोट दीजिए, 2029 के अंदर 33% महिलाएं इस सदन में हमको हमारे साथ बैठी मिलेंगी। लेकिन ये चाहते नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमेशा से महिला विरोधी रहे। अच्छा, यहाँ पर सपा के प्रवक्ता हैं, आरजेडी की आप बात कर रहे हैं, हम बोलते रहे हमारी बारिश। आप बोलिए, बारिश शुरू हुई है, बात खत्म करती हूँ। देखते हैं, हो सकता है ये विघ्न भी रुकेगा। बोलिए। बिल्कुल सारे विघ्न रुकेंगे, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, हम यही खड़े हैं 4 दिन से 5 दिन से। लेकिन जब ये ओबीसी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आप कितने ही चाहे ओबीसीओ को टिकट देते, आप क्यों नहीं देते? आप एक इंटरनल अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? 33% महिलाओं को नहीं, आप 50% महिलाओं को वो टिकट दीजिए। उस 50% में आप 40% ओबीसी को दीजिए। अच्छा, एक नया जुमला डाला है, माइनॉरिटी महिलाओं को भी इस आरक्षण में लाना चाहिए। भाई एक तरफ तो आप कहते हैं भारत एक सेक्युलर देश है, तो या तो आप सेक्युलरिज्म पे खड़े रहें या फिर आप धर्म। चारू जी, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और देखिए यहाँ विजय चौक पर संसद के बाहर जो है बारिश हो रही है।
लेकिन सबके सहयोग से जैसे ये बिल पास होने जा रहा है, हम इस सबके सहयोग के साथ ये प्रोग्राम भी आज पूरा करके रहेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, आप लोग बारिश से डिगे नहीं और आज ये प्रोग्राम भी पूरा होगा। बिल भी आज समाजवादी लोग बारिश से तूफान से नहीं डरते। बहुत बढ़िया, सामाजिक न्याय के लिए, राज्यसभा में सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बिल पास होने तक यही डेडिकेशन चाहिए हमें अपने नेताओं से। अनुराग जी ने कह दिया इनकी पार्टी नहीं न्याय के लिए, इनकी पार्टी नहीं डिगेगी। ओबीसी को सम्मान मिले और अगर अनुराग जी की पार्टी ने संख्या है तो ओबीसी की, अगर अनुराग जी को ओबीसी का भी सम्मान, अगर अनुराग जी की पार्टी ने राज्यसभा के अंदर स्टैंड बदला तो अनुराग जी बुलंद करेंगे अपनी आवाज अपनी पार्टी के खिलाफ। हमने तो कहेंगे इस बात ठीक नहीं है। हमने हमेशा बोला देश की महिलाओं की बात करते हैं। अनुराग जी बात बताइए, ओबीसी का भी अनुराग जी जब 3 दशकों से महिलाएं इंतजार कर रही हैं महिला आरक्षण का, अनुराग जी में आरक्षण देना पड़ेगा, अरे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब मेरी बात सुनिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं तो जब 3 दशक से महिलाएं लड़ रही हैं, 27 साल हो गए, तो भाई ओबीसी का फ्रंट आप खोलिए और लड़ाई जारी रखिए, लेकिन महिला वाला बिल क्यों नहीं पास होने देते? ऋतु जी बोलिए। देखिए, यहाँ पे भी जो है आरक्षण ले लिया है पूरा चारू जी ने, इस डिबेट में भी ले लिया। यही है कि इस तरह से ही भाजपा जो है कहीं भी किसी और समाज को जो है उठने बैठने नहीं देना चाहती है। और इतनी जो है प्रबल आवाज के साथ जो है भाजपा के प्रवक्ताएं बात करती है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब वो इनकी जो है अपनी आवाज भी प्रबल करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, एक एक करके बात, चारू जी एक एक करके बात, अब मैं क्या करूं, मेरी आवाज बुलंद है और आप एक एक करके। अच्छा ठीक है, सुने मेरे ऊपर व्यक्तिगत चारू बात करिए, प्लीज नहीं अपनी बात करें, नहीं आप अपनी बात करो। ऋतु चौधरी बोले। इतनी बुलंद आवाज में जो ये यहाँ पर बात करती है मोदी जी के हक में, मोदी जी की जो मोदी चालीसा पढ़ती है, उन महिला प्रवक्ताओं से एक शब्द नहीं निकलता जब महामहिम को संसद से बाहर कर दिया जाता है और संसद में बुलाया नहीं जाता है। वो बाहर कब किया गया है? क्या आप शब्द बोल रही हैं? बाहर कब किया गया है उन्हें? क्या बोल? विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रपति को नई संसद के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। बाहर करना शब्द ठीक नहीं है। बाहर आप भी अपनी बात नहीं कर सकते। मैं सौरभ जी कि महामहिम के लिए इन प्रवक्ताओं के आपको याद है ये महामहिम जब महामहिम ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। प्लीज यू हैव टू कोऑपरेट प्लीज। जनता क्या, भारत की जनता ऐसी महिलाओं को चाहती है पार्लियामेंट में कि जो आदिवासी के लिए आवाज न उठा पाए। एक महामहिम राष्ट्रपति जो कि भारत की प्रथम नागरिक है, जिसका जो सम्मान होना चाहिए उसे वो सम्मान नहीं निकलता है। और भाजपा की एक भी सांसद की आवाज नहीं निकलती है। भाजपा के एक भी सांसद की जब आवाज नहीं निकलती है, जब बेटियों का दमन होता है, निर्वस्त्र घुमाई जाती है, जब आवाज नहीं निकलती है, जब जो है जंतर मंतर पर उनको बूटों तले रौंदा जाता है कांग्रेस में, तो उनकी आवाज जब नहीं निकलती है, जब आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं भाजपा के सांसद महिलाओं पर। क्या वो मैं टिप्पणियां भी गिनाऊं आपको एक एक करके? यहाँ पर रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी और टिप्पणियां खत्म नहीं होंगी। माननीय मोदी जी टिप्पणी करते हैं महिलाओं पर। ये आदिवासी, ये SC, ST, ये देश बनाने वाली कौम है। और आप भूलिएगा मत, 2014 में 2019 में योगी सरकार को बनाने वाला ओबीसी समाज है। आप ओबीसी समाज की अनदेखी नहीं कर सकते। आप ऐसी समाज की चलिए, अच्छा ठीक बोलिए जी। देखिए, पहले तो ऋतु जी बीमार पड़ जाएंगी, लेकिन फैक्ट्स नहीं बोल पा रही हैं। मैं इनको ये याद दिला दूं, जब महिलाओं के बारे में आप इतनी बातें करती हैं, थोड़ी सी ये बातें सोनिया जी से तब कह देती जब आपके मंत्री की नौकरी गई राजस्थान में, जब उसने कहा लड़कियों की महिलाओं की यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, तब तो आप कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, ये उस पार्टी के लोग हैं जहाँ कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, केवल उत्तर प्रदेश में। वो लड़की बेचारी पंजाब में नहीं लड़ पाई, गोवा में नहीं लड़ पाई, हिमाचल में, कर्नाटक में नहीं लड़ पाई। गारंटी दी थी। अब सौरभ जी उन्हें भी चुप करा दीजिए, आप उन्हें भी चुप करा दीजिए। क्या किया जाए?
ऋतु जी, औरत जात से नफरत है। एक एक करके बात, ऐसी बात आपको भी दिक्कत हो रही थी। ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए, कांग्रेस ने कहा था 40% भाषा का उपयोग ना करें। 40% भागीदारी हम देंगे महिलाओं को अपनी सरकार में। कर्नाटक में पता है, एक महिला को, केवल एक महिला को इन्होंने मंत्री बनाया। ये बातें आप लेकिन सारी परे कर दीजिए। जिसको ओबीसी का साथ देना है, वो आरक्षण हो या ना हो, साथ देता चला जाता है। सौरभ जी, आप मुझे तो चुप करा रहे थे। अरे ये कोई कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है मैम। क्या बात है भाई, मैं उनको भी रोक रहा हूँ, लेकिन आप बार-बार नहीं, आप भी उनके बीच में बोल रही थी, वो भी ठीक नहीं था, वो मैं भी उनको भी रोक रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप उनकी सुन लीजिए ना। बोलिए, मैं किसी की नहीं सुन रहा हूँ। ये तो मेरी आवाज पे भी टिप्पणी कर रही थी। अच्छा, आप अपनी बात कहिए मैम। आदरणीय उमा भारती जी, एक सेकंड की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बोलिए। मैं बस याद दिला रहे हैं। तो याद कर लो, 40% का वादा करके एक मंत्री इन्होंने बनाया महिला। भारतीय जनता पार्टी में 37% सांसद हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप क्यों नहीं बेहतर टिकट देना शुरू कर देते? क्यों नहीं आप देते टिकट? अच्छा, टिकट आप ना दे, महिलाओं का साथ आप ना दे, झूठे बयान आप रोज देते रहे। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान की स्थिति आपकी नाक के नीचे है, वहाँ की आपको चिंता नहीं है। आपका एक मंत्री कहता है कि राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, वो आपको ठीक लगता है, उसकी आप थपथपाते हैं। जब आपकी बात के बाद उत्तर ले लेंगे। बार-बार वो आपसे पूछ रही हैं आपके कितने मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। उन्होंने कहा हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। 30% भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। नाम बता दीजिए ना, नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम 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 16%, छोड़िए, नाम नाम नाम। अरे काय का 10% हमारे प्रधानमंत्री का और 37%। ये देखो, ये नंबर में पढ़ के आप क्या बोल रहे हो? आप नंबर में भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सा सवाल है। हमने आपसे ये बोला कि देश के अंदर में ओबीसी की संख्या 50% से भी ऊपर है, 52-53% है। तो अब उसमें महिलाओं की बात हो रही है, एक मिनट ना, महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की बात हो रही है। आप बार बार ओबीसी पुरुषों की और सबको मिला के बोल रही है। हम कहते हैं ओबीसी महिलाओं को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे एससी एसटी महिलाओं को न्याय मिलेगा, कैसे अल्पसंख्यक महिलाओं को न्याय मिलेगा, ये लड़ाई है। हम तो आपसे कहते हैं कि 2014 में जो आपको लाना था, आप 10 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? 9.5 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? कि आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नहीं, पहले तो आप सोच रहे थे कि नहीं चुनाव तो हम इधर उधर करके जीत लेंगे। अब जाति धर्म पे आपका वो बस नहीं चल रहा है, जो आपने नफरत की राजनीति फैलाई थी। आपको पता है, जनता समझ गई, अब उसके आपके ट्रैप में नहीं आने वाली। अब जनता अपने मुद्दों पे है। जनता ने देखा इंडिया गठबंधन के साथ आ गया, तब आपको समझ में आ गई, नहीं, हमने महिलाओं के साथ तो अन्याय किया है। हम तो पहलवान महिलाओं के साथ भी नहीं खड़े हुए, हम तो मणिपुर की महिलाओं के साथ भी नहीं खड़े हुए, हम तो हथरस की बेटी के साथ भी नहीं थे, हम तो उन्नाव की बेटी के साथ भी नहीं थे, हम तो अमेरिका के साथ भी नहीं खड़े थे। तब जाके आपको 6 महीने बचे, चलाई की बेला है। अगर ये चलाई की बेला में आप रिजर्वेशन लाते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और हमने समर्थन भी किया। लेकिन उसमें आप क्या बोल देते हैं कि अभी तो जनगणना होगी 2026 में, उसके बाद चलने वाली सरकार है, होगा, उसके बाद हम लागू करेंगे। मतलब 2029-30 में नोटबंदी 15 मिनट में लागू कर देंगे, लॉकडाउन 20 मिनट में लागू होगा। लेकिन महिला बिल के लिए आपको इतना सोचना पड़ता है। सरकार में शामिल लोग और बीजेपी के लोग दे रहे हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके तहत ही लाया जा सकता है, नियमों के खिलाफ जाके तो नहीं लाया जा सकता। मैं आपसे और दूसरा, आज कहा नड्डा जी ने 29 तक इसको लागू कर देंगे। 29 तक तो रहेंगे ही नहीं वहाँ पे सत्ता में। आप कर दीजिएगा, 2024 हम तो कर ही रहे हैं, आप लागू कीजिएगा। हम तो कर ही रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप 2014 से 10 साल से किस बात का इंतजार कर रहे थे भाई? तेरी बात ने कई बार ये बात कही, हाँ बोलिए। किस बात का इंतजार कर रहे? उनसे मत पूछो, उनका बात खत्म है, वो कहाँ बताएंगे। उनकी झोपड़ी खुद ही बीजेपी वालों ने उसमें आग लगा दी थी। झोपड़ी खोज रहे थे, उनकी झोपड़ी गायब हो गई। दोबारा से जोड़ियों का पोषण करते हैं, माँ बहनों की सुरक्षा तक आप नहीं कर पाते। आप क्या बात कर रहे हैं? कट्टा लेके घूमने वाले जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित रहती है। अच्छा, आप उनको बोलिए। देखिए, आज अगर ये हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो अगर 2029 में होना तो इनको तो खुश होना चाहिए कि इसका फायदा तो मोदी जी को मिलना नहीं है। फिर आप लोग अपने इत्मीनान से रहिए, आप आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, आप जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी, वो कंफ्यूज है। एक फिल्म आई थी राजा बाबू, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कभी वो कूली बन जाते हैं, और वो खुद कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। अब जब नहीं कुछ समझ में आया तो कोटे के नाम पर एक छोटा सा कांटा लगाने का प्रयास करें। लेकिन ये सदन में माता और बहनों की सशक्तिकरण का बिल आज पूरे पास होकर रहेगा, और ये
संसद प्रवेश का सबसे बड़ा उपहार देश को मिलने जा रहा है, माताओं को। और आने वाले समय में आपके खाते में वोटों का डेबिट होगा और एनडीए के खाते में क्रेडिट होगा। महिलाओं को लाभ कब मिलेगा? ये सवाल ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इस पर क्यों आप यकीन नहीं दिला पा रहे हैं इनको कि कब से लागू होगा, इसका लाभ कब मिलेगा? अब देखो सौरभ जी, ऐसा है क्या हमारी सरकार ने कहा ये 24 में लागू होगा? इन्होंने एकदम हवा सा बना रखा है। भाई हमारे मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में कहा कि अगर आप समर्थन आज करते हैं ये 29 में लागू होगा, इसकी गारंटी हमारे मोदी जी ने ली, अमित शाह जी ने ली। इन्होंने ये बात तो सुनी नहीं। ये सेलेक्टिव हियरिंग की इनकी बीमारी है। अच्छा एक बात और बताओ, ये डिलिमिटेशन कमीशन की एक कार्यकारिणी है, उसका एक काम करने का तरीका है क्या? ये चाहते हैं सरकार डिसाइड करे कौन सी सीट होगी कौन सी नहीं होगी, ये चाहते हैं ये सरकार डिसाइड करे क्या? 2014 में सरकार डिसाइड करे कौन सी सीट आरक्षित होगी, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा ना? सुनिए, ये 9 साल बीत जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव सर पे है तब याद आ जाती है। उससे पहले चुनाव से तो आपने खुद बोल दिया 24 में लाभ नहीं है। जब हम बोल रहे हैं 29 की बात है तो चुनाव की बात बोल रहे थे। बोलिए क्यों नहीं आपने पहले कास्ट सेंसस कराया और फिर परिसीमन डिलिमिटेशन कराया और उसके बाद आप बिल लेकर आते? आपके पास कोविड के समय में नहीं हो सकता है। कोविड में जान बचाया है हमने, फैला रहे थे सेंसस के नाम पर भी, झूठ फैला रहे थे सेंसस के नाम पर भी। एक सेकंड बोलिए। और सौरभ, ये बिल जो है वो आज ही एक्टिवेट हो सकता है। आप लाइए ना 2012 का। नहीं मैडम, कैसे एक्टिवेट होगा? 50% राहुल गांधी ये कह रहे थे आप 11 का सेंसस का डेटा उठाइए, ओबीसी का आरक्षण दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसको संविधान में जो आर्टिकल 82-81 उससे डीलिंक कीजिए और आप आज से इसको लागू कर दीजिए। अब मैं इनसे एक बात पूछ रही हूँ, इनको ओबीसी की लड़ाई लड़नी है, उसको यहाँ क्यों ला रहे हैं? भाई आज तक इन्होंने जनरल इलेक्शन में ओबीसी की सीट मांगी क्या? जनरल इलेक्शन में ओबीसी की सीट मांगी? जनरल इलेक्शन में तो सीट इन्होंने मांगी नहीं। महिलाओं का जब मुद्दा उठता है तो ये बीच में सारे मुद्दे ले आते हैं। नहीं तो क्या पुरुष ओबीसी नहीं होते? ठीक है। नहीं, ये वैलिड पॉइंट है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग पार्लियामेंट में विधानसभाओं में नहीं की। आज जब महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है तो उसमें अचानक से ये पेश। आप 9 साल से क्या कर रहे थे मेरे भाई? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड ये मांग कभी नहीं उठाई कि देश के अंदर ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए। अब हो गई ना। जब महिलाओं की बात आ रही है तभी ये बात कितनी बार हमसे संपर्क किया, सरकार से कितनी बार मांगा, क्यों नहीं ST/SC महिलाओं को भी न्याय देना है, क्यों नहीं था? अनुराग जी न्याय की बात कर रहे हैं। ओबीसी राजनीति नहीं करना चाहते। ओबीसी आप बार-बार राजनीति कर भी नहीं सकते। जाति जनगणना की मांग करने वाले भी जाति जनगणना की मांग करने वाले भी ये मांग नहीं कर रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए सीटों में। हमने तो बोला हमेशा एक बार इस पर मेरा इनसे सवाल था, मेरा जवाब देखिए, जब भाजपा के पास जवाब देने को नहीं है तब वोट बाइटरी चालू हो जाती है। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा। अरे उमा भारती जी बोल रही है, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। आपकी मुख्यमंत्री रही है, आपकी लाने के बाद बोल रहे हैं आप लोग। उमा भारती तो बोल रही है, ये फैक्ट है, उमा भारती तो बोल रही है। ये खुद ही बटे हुए इनकी बीजेपी आपस में बटी हुई है दो फाड़ में। उमा भारती जी चिल्ला के बोल रही है, आप उमा भारती जी की बात नहीं सुनेंगे। उमा भारती तो ये कह रही है, वो तो इस हद तक कह रही है कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा बीजेपी से अगर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ओबीसी आरक्षण आपको चाहिए तो आपने पहले उमा भारती जी का बात करने बाद, अच्छा ये उमा भारती जी को बोल रही है, मुझे बोल रही है। मैं उमा भारती जी से बात कर रही हूँ, चलो आपसे नहीं बात कर रही। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ओबीसी के लिए आरक्षण चाहिए, उसका एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, आप उसको महिलाओं के आरक्षण के अंदर क्यों घुसा रहे हैं? आप चाहते हैं 27 साल डिले हो गया, ये 27 साल और बढ़ जाए, ये आप चाहते हैं। गलत बोल रही है, आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ ये बिल पास हो, मैं चाहती हूँ ये बिल पास हो। भाजपा की हालत ये होगी, प्रधानमंत्री ओबीसी है, महिलाओं को भी मिलेगी, जो साध्वी भी रही को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उनको कहना है कि वो गलत कह रही हैं। ये वो तो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ ही बोल रही है। नहीं, पार्टी लाइन के खिलाफ क्या, वो महिला सम्मान की बात कर रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं ओबीसी की बात कर रही है तो वो बात कर रही है। क्या गलत कर रही है? ओबीसी समाज की बात उठा रही है। बोलिए, आप महिला सम्मान की बात करते हैं। अच्छा, आप याद भूल गए क्या? मणिपुर गए थे क्या? अरे आप राजस्थान गए थे क्या? महिलाओं के लिए क्या आदरणीय नेताजी, अब नहीं मैं कहना चाहता हूँ, क्या टिप्पणी करी थी, लोगों ने भूल गया क्या? लोगों ने भुला दिया क्या? राजस्थान के लिए एक लाइन में बताओ आप। अरे राजस्थान के लिए एक लाइन का ट्वीट बता दो आप। यूपीए का कोई
कोई भी नेता किया हो, राहुल जी ने किया हो, सोनिया जी ने किया हो, प्रियंका जी ने किया हो, नारी होकर भी किसी ने नहीं किया है। डिम्पल यादव का एक भी ट्वीट दिखा दो हमको। बात कर रहे हैं, जब महिलाओं के सम्मान की बात आई तो ये रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं रोड़ा, लेकिन ये बिल पास होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास एक 1.5 मिनट का समय केवल है। मैं बस अंत में आप सबसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। आप चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बिल आज पास हो? ऋतु जी, ये बिल अभी पास हो सकता है, इसी सेकंड पास हो सकता है अगर भाजपा की नीयत साफ हो। लेकिन भाजपा की नीयत साफ नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप खोल दिए कास्ट सेंसस, क्यों नहीं आप डिस्क्लोज करते हैं? आप कास्ट सेंसस डिस्क्लोज कीजिए 2012 का और करिए, अभी लागू करिए इस बिल को। चलिए ठीक है, ओके। ऋतु, ये आपको लग रहा है कि ये बिल जितने बहुमत के साथ पारित हुआ, राज्यसभा में भी कोई भी कोशिश करे लेकिन इसे अच्छा बहुमत मिलेगा और ये आज कानून बनेगा? ये बिल कानून बनकर ही रहेगा, क्योंकि भारत की महिलाओं का समय आ गया है। हमें अपनी प्रधानमंत्री, अपनी सरकार सबका साथ है। इन्होंने इतनी अटकलें लगाई हैं, अब नहीं लग पाएगी, अब नहीं लग पाएगी। आप कोशिश कर लो, अपनी कोशिश। ना कमेटी, ना रिजर्वेशन, ना ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर आज कोई पेच नहीं रुके, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। गिरिन जी, आज ये बिल पास होकर रहेगा और विपक्ष के सभी नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी आपने किया, लेकिन नाखून कटा के भी शहीद कहला जाओ, नहीं तो देश की माँ और बहनों आपको लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और अनुराग जी तो बार बार कह चुके हैं प्रोग्राम में कि ये बिल आज पारित होगा और कानून बनेगा, महिलाओं को उनका न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत साफ होगी तो बिल पास होगा। ऋतु जी, अनुराग जी, धीरेन्द्र जी, चारू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।